हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में कुर्ती की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये स्ट्रेट कट कुर्ती है जिसकी कटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर भी 2 वीडियो है जिसमें मैंने स्ट्रेट कट कुर्ती की कटिंग आप लोग के साथ में शेयर की है। अगर आप चाहते हैं देखना तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें। मैं यहाँ पर आई बटन पर भी लिंक दे दूँगी। यहाँ पर जो ये बैक नेक है वो मेरा 7 इंचेस है और ये मैंने राउंड शेप में कट किया हुआ है। नेक विड्थ जो है वो 2.5 इंच है और जो शोल्डर्स अभी है वो मेरे 4 इंच है, यानी कि जो टोटल शोल्डर मैंने लिए थे वो 6.5 इंच लिए थे। इस तरीके से मैंने बकरम कट कर लिया है नेक के हिसाब से और इसे मैंने कट कर लिया है और कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसे कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने सीधी कुर्ती रखी है, उसके ऊपर ये फैब्रिक जिसमें मैंने पेपर पेस्टिंग लगाई है वो रखा है और इसे मैंने स्टिच कर लिया है किनारे से। बुकरम के किनारे से आप बुकरम यूज़ कर सकते हैं या पतला वाला जो पेपर पेस्टिंग आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैंने इसमें जो है नॉचेस लगा लिए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं आपको और फिर इसे पलटना है। पलटने के बाद में हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। प्रेस स्टिच हमेशा जो आपने बकरम की पट्टी लगाई है उसके ऊपर लगती है, उससे क्या होता है फिनिशिंग भी अच्छी आती है और ये आसानी से पलट भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस स्टिच लगा ली। अब इसके बाद में जो फैब्रिक था मैं उसे फोल्ड कर दूंगी। जो दूसरी साइड में फैब्रिक था उसे मैं बकरम के ऊपर स्टिच कर लूँगी और इसके बाद में देखिए मेरा ये नेक जो है तैयार है। मैंने पलटने के बाद में मैंने तुरपाई की है। आप चाहे तो टॉप स्टिच लगाकर भी और उसके बगल से एक स्टिच लगाकर छोड़ सकते हैं। ये मेरा फ्रंट नेक है और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 6.5 इंच है और इसका मैंने कुछ इस तरीके से पान शेप दिया हुआ है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं बैक में और फ्रंट में। इसकी विड्थ भी जो है वो टोटल 5 इंच है, यानी कि जो नेक विड्थ है वो 2.5 इंच ही है और इसे भी मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में अब हम इसे अटैच करेंगे कुर्ती में। तो कुर्ती में मैंने इसे सीधा साइड में ही रखकर अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें भी प्रेस स्टिच लगाने वाली हूँ। तो एक बार स्टिचिंग करने के बाद में देखिए यहाँ पर अब मैं प्रेस स्टिच लगा रही हूँ। प्रेस स्टिच करके मैं इसे पूरा पलट लूँगी पीछे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे बकरम के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद में मैं इसमें भी देखिए इसे मैं पूरा पीछे पलटूंगी और पलटने के बाद में इसमें मैं तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करके भी फिनिश कर सकते हैं या फिर आप एक किनारे से टॉप स्टिच लगा सकते हैं और उसके बगल से भी एक और स्टिचिंग कर सकते हैं 1 प्रेशर फुट के अंतर से और उसे फिनिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो नेक है मेरा तैयार हो चुका है और इसमें मैंने तुरपाई भी कर ली है। इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों नेक मेरे तैयार हो चुके हैं। शोल्डर जॉइन करेंगे। अगर आपने टॉप स्टिच लगाई है तो उसे आप ओपन कर लीजिएगा और जो बैक पार्ट का जो पट्टी होती है उसे पूरा खोल लीजिएगा और फिर फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के शोल्डर को मिला लीजिएगा। फ्रंट पार्ट की पट्टी को मुड़ा ही रहने दीजिएगा और इस तरीके से पहले एक बार उसे पूरा स्टिच कर लीजिएगा। इसके बाद में स्टिच जब आप कर लेंगे तो बैक पार्ट की जो पट्टी है बुकरम वाली उसे हम फ्रंट पार्ट की जो पट्टी होगी उसके ऊपर मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद में फिर से हम इसके ऊपर एक बार स्टिचिंग कर लेंगे और जब हम स्टिचिंग कर लेंगे उसके बाद हम इसे पूरा पलट लेंगे। जब हम उसे पलटेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही साइड से बहुत अच्छे से जो शोल्डर है वो फिनिश हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला जो शोल्डर है उसे भी देखिए इसी तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद एक बार स्टिच करेंगे, फिर पट्टी को मोड़कर फ्रंट पार्ट की पट्टी के ऊपर रखेंगे और फिर जब हम उसे ओपन करेंगे तो हमारा जो शोल्डर होगा वो अच्छे से फिनिश हो चुका होगा। तो इसी तरीके से आपको दोनों शोल्डर्स ज्वाइन कर लेने हैं। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद वापस आप उतनी जगह में टॉप स्टिच कर लीजिए और अब देखिए मैं यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। तो ये स्लीव्स जो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप एक बार उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगी। तो पहले मैं इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि मेरी जो स्लीव्स है वो इधर उधर ना हो और स्टिचिंग अच्छे से हो सके। यहाँ पर आप रिवर्स स्टिच के साथ में अच्छे से इसे पहले अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद में आधी स्लीव्स जो है हम अटैच करते हैं, जैसे कि हम बाकी हमारी कुर्ती में करते हैं वैसे ही हमें करना है, बाकी की आधी फिर हम कर लेंगे। तो इस तरीके से दूसरी भी स्लीव को हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से मेरी स्लीव्स जो है ये पूरी लग चुकी है और ये बनने के बाद में कुछ इस तरीके का इसका लुक आने वाला है। तो इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा।
अब इसके बाद में जो फिटिंग है हम उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। मैं इसमें स्लीव से लेके जहाँ पर हमारी स्लिट होती है वहाँ तक इसे पूरा स्टिच कर लूँगी दोनों ही साइड्स में। और फिर स्टिच जब हो जाएगा उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर जो उसका साइड स्लिट होती है, चाक होती है, उसे हम फिनिश करेंगे। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, उसे फोल्ड करके प्रेस कर रही हूँ और फिर देखिए इस तरह से मोड़ के फिर से मैं इसके ऊपर प्रेस कर लूँगी। इस तरीके से हम देखिए फ्रंट के दोनों साइड्स में और बैक के दोनों साइड्स में कर लेंगे ताकि स्टिचिंग हमारी आसान हो। एक साइड मैंने कर लिया है, ये मैं दूसरे साइड में भी देखिए यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। इससे आपको जो स्लिट्स होती है उसे स्टिच करने में आसानी होती है और जो फिनिशिंग होगी आपकी वो भी बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें स्टिचिंग कर रही हूँ। तो एक एंड से आपको स्टार्ट करना है और ऊपर तक हम आएंगे। तो जहाँ पर हमारा फिटिंग का निशान होता है वहाँ तक आने के बाद में देखिए इस तरीके से आपको उसे दूसरे साइड में सीधा लाना है और रिवर्स स्टिच आप ज़रूर यहाँ पर लगा ले क्योंकि यहाँ से फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तो फिर देखिए मैं यहाँ से नीचे आ रही हूँ, नीचे की तरफ भी आपको स्टिचिंग कर लेना है। इस तरीके से आप एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे साइड के एंड तक आप आ जाएंगे। तो ये एक साइड का हो गया है। अब इसी तरह से देखिए मैं दूसरे साइड में भी जो है साइड स्लिट की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए एक एंड से मैंने स्टार्ट किया है। अब ये यहाँ पर जहाँ पे साइड हमारा साइड स्लिट जो है हमारी क्लोज होती है वहाँ तक आके मैं रिवर्स स्टिच कर रही हूँ और उसके बाद में यहाँ नीचे मैं लेकर आ रही हूँ। तो प्रेस करने से आप देखेंगे कि कितने आसानी से ये जो है मेरी स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। अब जो घेर है हमारा उसके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में हम नीचे की तरफ में इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हम सीधे स्टिचिंग यहाँ पर कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए एक बार हमने स्टिचिंग कर ली, अब उसके किनारे से भी स्टिचिंग करनी होती है तो वो भी अब हम सभी साइड्स में कर लेंगे। इस स्टिचिंग के बाद में हमारी जो कुर्ती है वो पूरी रेडी होगी। एंड में आप ज़रूर देखिएगा कि ये कुर्ती बनने के बाद कैसी लग रही है। तो ये है मेरी कुर्ती जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।